हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे और वो है स्टॉक और प्रवाह। ठीक है, इन दोनों के अंतर को हम लोग समझेंगे। ये छोटा सा एक टॉपिक है जिसे हम लोग आसानी शब्द में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे जल्द से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टॉक और प्रवाह को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले आऊँ। इस पॉइंट को आपको बस आराम से याद कर लेना है, बहुत ही इजी है। जो स्टॉक होती है, देखो स्टॉक हो या प्रवाह हो दोनों ही मात्रा होती है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, स्टॉक का जो संबंध होता है उसका संबंध एक समय बिंदु से होता है या फिर एक निश्चित समय से होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टॉक का संबंध एक निश्चित समय बिंदु से या एक निश्चित समय से होता है, जबकि प्रवाह को मापने के लिए एक समय अवधि की जरूरत पड़ती है। आगे पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टॉक का समय काल नहीं होता है। याद रखेंगे इस चीज़ का कि स्टॉक का कोई भी समय काल नहीं होता है, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। ठीक है, अगर हम लोग उदाहरण के बात करें तो किसी व्यक्ति की जो संपत्ति होती है उसे हम लोग स्टॉक कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के संपत्ति जो है वो स्टॉक का उदाहरण होता है, क्योंकि यह एक निश्चित समय पर व्यक्ति के वस्तु या फिर वस्तु यानी ये कुछ भी हो सकता है, मुद्रा भी हो सकता है, उसके भंडारण को बताती है। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति का संपत्ति जानना चाहते हैं तो आपको कोई भी काल या समय का जरूरत नहीं होता है, आप इसे जा करके पता कर सकते हो। तो आपको किसी व्यक्ति के पास कितना संपत्ति है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये संपत्ति हो सकता है उसके पास वस्तु के रूप में भंडारण हो या मुद्रा के रूप में भंडारण हो। ठीक है, जबकि व्यक्ति की आय की अगर हम लोग बात करते हैं कि वो कितना कमाता है, उसकी इनकम क्या है, तो वो एक प्रवाह का उदाहरण होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा जो धन होता है, संपत्ति होता है, वो एक स्टॉक है, जबकि अगर हम लोग उस व्यक्ति की आय की बात करें तो वह एक प्रवाह है। क्यों? क्योंकि आय जो होता है वो चेंज होता रहता है। अगर आपको किसी व्यक्ति की आय अगर जाननी हो तो फिर आपको जो है मतलब एक समय अवधि की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप उसका कमाई जो है आप उसे एक माह का कमाई, एक दिन का कमाई या एक सप्ताह का कमाई, इस तरह से आपको मापना पड़ेगा। यानी प्रति माह, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक समय अवधि की जरूरत पड़ेगी, तब आप किसी व्यक्ति के आय को जो है आप माप सकते हो। लेकिन स्टॉक को मापने के लिए ऐसा कोई भी समय अवधि का आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी व्यक्ति की 1 जुलाई 2013, ठीक है, 1 जुलाई 2013 में जो संपत्ति थी वो 5 लाख थी। तो ये तो हम लोग यहाँ पे आराम से इसको जान सकते हैं। उस व्यक्ति के पास जो आय थी इस समय वो कितना थी, 5 लाख थी, लेकिन उसकी आय जो थी वो 10,000 प्रति वर्ष थी। तो ये संपत्ति है जो कि एक स्टॉक का उदाहरण है, लेकिन उसका आय जो है वो 10,000 था और उसके साथ देखिए एक प्रति मास एक समय अवधि लगाना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टॉक और प्रवाह में अंतर को समझ गए होंगे। इसको हम लोग बॉक्स बना करके और उसके बाद भी एक अच्छा से इसके जो ये है अंतर है उसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार और इसे समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टॉक और प्रवाह, इधर हम लोगों ने स्टॉक लिया है और इधर हम लोगों ने प्रवाह को लिया है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो स्टॉक जो होता है विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर होती है। ठीक है, ये आप किसी भी समय बिंदु पर आप इसे माप सकते हो, जबकि प्रवाह, ठीक है, वह आर्थिक चर है। ठीक है, यह आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि में मापा जाता है। एक को समय बिंदु में मापा जाता है और एक को समय अवधि में मापा जाता है। ठीक है, स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता है, जबकि प्रवाह का एक समय परिमाप होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति मास, प्रति वर्ष। ठीक है, तो इस तरह एक समय परिमाप होता है स्टॉक प्रवाह का। ठीक है, देखिए जो स्टॉक है वो एक स्थैतिक अवधारणा है। स्थैतिक मतलब स्थिर है वो। ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होती है, ये स्थिर अवधारणा है, ये रुकी हुई यानी ठहरी हुई रहती है। ठीक है, जबकि प्रवाह जो है वो एक गत्यात्मक अवधारणा है। प्रवाह जो होता है वो एक गत्यात्मक अवधारणा होती है जो हर समय बदलती रहती है। ठीक है, अगर हम लोग स्टॉक का उदाहरण का बात करें तो मुद्रा का अगर हम लोग परिमाप देखें तो वो स्टॉक होता है,
किसी के धन को अगर मापे वो स्टॉक है। गोदाम में कितनी गेहूं रखी हुई है, गेहूं की कितनी मात्रा रखी हुई है, अगर ये जानना है तो आप जाकर देख सकते हो, वो मात्रा आपको मिल जाएगा। ये आपका इस मतलब स्थिर रहने वाली मात्रा है, जिसे आप एक निश्चित समय बिंदु में जा कर के आप देख सकते हो। ठीक है, स्टॉक का ये उदाहरण है। टंकी में जो रखा हुआ पानी होता है वो भी एक स्टॉक का उदाहरण है। आप किसी भी समय जा करके देखोगे तो आपको पानी की मात्रा का पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्रवाह का उदाहरण का बात करें तो उपभोग है। अगर मैं पूछूं कि आपने कितना उपभोग किया है तो आप नहीं बता पाओगे। इसको बताने के लिए आपको जो है ना एक समय मतलब एक समय परिमाप का जरूरत पड़ेगा कि मेरे आप कौन से उपभोग की बात कर रहे हो। मैं डेली कितना उपभोग करता हूँ, या एक घंटे में कितना उपभोग करता हूँ, या एक साल में कितना उपभोग करता हूँ, एक महीने में कितना उपभोग करता हूँ। इस तरह का परिमाप का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक, निवेश का भी वही है, आय का भी वही है, और इसका नदी का पानी जो है वो एक अच्छा उदाहरण है। यानी नदी का पानी जो होता है उसमें गति रहती है, वो बहते रहती है, उसको आप माप नहीं सकते हो। अगर आपको नदी का पानी को अगर मापना है तो फिर आपको प्रति घंटा या इस तरह से कुछ उसे मापना पड़ेगा कि एक घंटा में वहाँ से कितना पानी जो है वो पार हो जा रहा है। इस तरह से आपको माप करना पड़ता है। तो बस दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आपको कवर कर दिया है, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है। ठीक है, आप अगर कुछ रिटन नोट्स चाहते हो, ठीक है, आर्ट्स का, तो आप हमारे jharkhandpathshala.com वेबसाइट में भी जा सकते हो। और हाँ, आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, इकोनॉमिक्स का एग्जाम तक छोटे छोटे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।